सामने ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट सिंपल नंबर्स का, 2 का, 4 का, ये तो पहले मैं समझा चुका हूं आपको। अब हम पॉइंट्स वाले नंबर का देखेंगे। हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। रूट एक्स की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे करोगे? रूट एक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? स्टेटमेंट वाइज लिखिए। पहला, स्टेप 1, रूट एक्स का आपको करना है, लिखिए ड्रॉ, साथ साथ लिखिए बेटा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू एक्स यूनिट्स। जो भी आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, जो भी आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, उतना लेंथ पहले आप नंबर लाइन पे बना लो जिसका रूट बनाना है। इसके बाद स्टेप 2, एक्सटेंड ए बी टू सी such that BC is 1 unit. साथ साथ बनाता हूं मैं, प्लीज ध्यान दो, साथ साथ बना के दिखाता हूं। जैसे सपोज रूट ऑफ 4.3 बनाना है आपको। सपोज रूट ऑफ 4.3, पहला स्टेप मैंने बोला ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी एक्स यूनिट्स। ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाई, इसकी वैल्यू ली 4.3 यूनिट्स। फिर इसके बाद एक्सटेंड किया 1 यूनिट। सो इसको एक्सटेंड करो सी तक, ये 1 यूनिट, मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 5.3। मानते हो? अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, इंचेस में तो इंचेस में, 5.3। स्टेप 3, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट निकालो। लेट O be the midpoint of AC। मिड पॉइंट निकालना आता है? मिड पॉइंट निकालना आता है? मिड पॉइंट निकालना आता है? ये बताओ पहले। नहीं, स्केल से भी नहीं, स्केल से तो कर लोगे। आपको स्कूल में कैसे कराया? स्केल से कराया, कंपास से कराया? ऑनलाइन। नायरा, आपको स्कूल में कैसे कराया बेटा? स्केल से कराया, कंपास से कराया? हाँ, स्कूल में अभी शुरू नहीं हुआ, कैसे निकालें फिर? कटवा दिया मतलब? ये नहीं करवाया? चलो अभी मैं बता देता हूं मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं। पहले तो स्केल से तो सिंपल पता है ना, स्केल से आप बोलोगे 5.3 यूनिट, मिड पॉइंट निकल जाएगा, ठीक, बट वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। 4.3 तो है, 1.5 कैसे मार्क करोगे? 5.3 का आधा अगर आप करोगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, वो पॉइंट कैसे निकालोगे? तो मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान दो। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, आप कंपास लो, इधर से रखो, आधे से ज्यादा उसको खोल दो, हाफ से ज्यादा खोल दो, अंदाजे से कितना भी, आधे से ज्यादा खोलो और एक आर्क बना दो। ऐसे बना सकते हो? ये मैंने डॉटेड जान के बनाई है ताकि आपको दिख जाए। आर्क बना दी, सेम रख के इधर अब सेंटर रखो, पहले इसको सेंटर रख के आर्क बनाओ, फिर इसको सेंटर रख के आर्क बनाओ। ये जो 2 पॉइंट्स आए इनको ज्वाइन कर दो, ये मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? कंपास से तो आप कर, स्केल से तो आप कर सकते हो, अगर छोटा वोटा आए तो स्केल से तो आप बना सकते हो, बट कंपास से कैसे बनाते हो दोबारा? कंपास से कैसे बनाते हो दोबारा समझो बेटा।
कंपास से कैसे बनाते हो दोबारा समझो। ये लाइन है, आपको कंपास से मिड पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इधर सेंटर रखो, इधर कंपास रखो, एक्सपैंड करो उसको आधे से ज्यादा और एक आर्क मार लो। सेम इधर सेंटर रख के एक और आर्क मान लो, दोनों को ज्वाइन करो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, ये मिड पॉइंट होगा। और ये जो लाइन तुमने बनाई ये परपेंडिकुलर आएगी, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, ओ, ये हो गया मिड पॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। फिर स्टेप 4, विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ओ सेंटर रखो, ए सेमी सर्कल बना दो, बना सकते हो। ओ सेंटर रखो, ए सेमी सर्कल बना दो, बना सकते हो सेमी सर्कल। स्टेप 4, स्टेप 5, फ्रॉम बी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, डी से बना देना, ये लाइन बना दी परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी ये लाइन बना दी। स्टेप नंबर 6, जॉइन, ये एम पॉइंट नाम दे देते हैं पहले इसमें, लेट इट कट्स सेमी सर्कल एट एम। स्टेप 6, जॉइन ओ एम, ओ से एम को ज्वाइन कर दो। इस स्टेप तक कोई डाउट है बेटा? ओ से एम को ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है बेटा? सर वो समझा दो, एम को कैसे ज्वाइन करेंगे? एम को कैसे ज्वाइन करेंगे बेटे? ओ पॉइंट तुम निकाल चुके हो, सेंटर है, परपेंडिकुलर आपने बनाया है, तो एम को उससे ज्वाइन कर सकते हो। बेटे यहां से बी पॉइंट पहले आपने निकाला, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं तो सर्कल, इस सेमी सर्कल को कट करेगा, जहां पे कट करेगा उसको नाम दे दिया एम। ओ से एम को सीधा लाइन ज्वाइन कर दो, ओ भी पता है एम भी पता है। यहां तक के स्टेप्स क्लियर? एक बार दोबारा मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो भी आपको लेंथ निकालनी है उसको आप नंबर लाइन पे बना लो, एक सीधी लाइन बना लो, ओ से सीधी लाइन बना लो, फिर उसके बाद उसको 1 यूनिट एक्सटेंड कर दो, उसको 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया। 1 यूनिट एक्सटेंड करने के बाद उसका बाइसेक्टर निकाल लो, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के बाद ओ से ए का सेमी सर्कल आर्क बना लो, सेमी सर्कल बनाने के बाद बी से परपेंडिकुलर ऊपर ले जाओ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? 2 मिनट है तुम्हारे पास, एक बार सारे स्टेप्स दिखाओ, दोबारा देखो यहां तक समझ में आता है, आखिरी स्टेप बचा है वो करेंगे। आगे देखो, अब इसके बाद फाइनल स्टेप क्या करना है? फाइनल स्टेप आपको क्या करना है? स्टेप 7, स्टेप 7 वैसे ओएम को नहीं भी ज्वाइन करते तब भी चलता, ओएम को मत ज्वाइन करो, जरूरत नहीं है। स्टेप 6, ये जो बी से एम आएगा ना, ये होगा स्टेप 6, ये जो बी से एम आएगा वो होगा रूट एक्स। बी से एम जो आएगा वो रूट एक्स होगा, मतलब यहां से ये जो लेंथ आएगी ये रूट ऑफ 4.3 आ जाएगी। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे, ध्यान से देखो। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए विद बी एज सेंटर, स्टेप 6, विद बी एज सेंटर and radius equal to bm, draw an arc which cuts
BC प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस कर दो, इसको सेंटर रख के यहां से एक आर्क बना दो, BC प्रोड्यूस्ड, लेट इट कट एट D, लेट इट कट्स एट D। इसके बाद फाइनल स्टेप, टेक B as 0, C will be 1 unit and BD as square root of x। मतलब नंबर लाइन बन गई, ये हो गया 0 वाला पॉइंट, ये हो गया 1 वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा रूट एक्स, ये हो जाएगा रूट एक्स। ठीक है, दोबारा समझो, एक नंबर्स और देखते हैं। सामने देखो बेटा, सपोज मैंने बोला रूट ऑफ 9.2 कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, सपोज आपको बोला रूट ऑफ 9.2 कैलकुलेट करना है, तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, ए से बी तक 9.2 यूनिट्स बना लो, कोई दिक्कत, ए से बी तक 9.2, फिर उसके बाद 1 यूनिट इसको एक्सटेंड कर दो, इसको 1 यूनिट सी तक 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया, टोटल कितना हो गया 10.2। 10.2 का मिड कितना होगा 5.1, 10.2 का मिड कितना होगा 5.1, तो यहां से 5.1 ये O आ गया, मिडल पॉइंट लेते हैं। अब O सेंटर A तक रेडियस लेके सेमी सर्कल प्लॉट करो, ठीक। फिर इसके बाद यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, D से डाल लो, ये आ गया M पॉइंट, ये जो BM है ये हो गया रूट एक्स। हाँ स्केल से बना सकते हो, 90 डिग्री पहले बनाओगे ना D से, स्केल से बना लो कोई दिक्कत नहीं है, D तो यूज करना आता है ना, 90 डिग्री D से बना लो। इसके बाद फाइनल स्टेप, O से B से M तक सेमी सर्कल बनाओ, आर्क बनाओ, ये D पॉइंट तक आ गया, ये जो लेंथ होगी ये होगी रूट ऑफ 9.2, ये भी लेंथ होगी रूट, ये भी लेंथ जो है ये कितनी है रूट ऑफ 9.2, ये सेंटर से ऐसे ले गया तो ये लेंथ भी कितनी हो गई रूट ऑफ 9.2। बोलो बेटा। सर अगर हमने सेमी सर्कल थोड़ा हमने हाइट थोड़ा बड़ा बना दिया, बेटा सेमी सर्कल तो वही बनेगा ना, अगर आप सेंटर यहां लोगे और रेडियस इतना लोगे तो जितना होगा उतना ही बनेगा, आप ज्यादा बड़ा कैसे बना सकते हो? आप हाथ से फ्री हैंड थोड़ी ना बना रहे हो बेटा, सेमी सर्कल कैसे बनता है, फ्री हैंड बनेगा या डी उससे बनेगा, सर्कल अपना कंपास से बनेगा, जब कंपास से बनेगा तो जितना साइज होगा बेटा वही बनेगा ना, आप बड़ा छोटा कैसे बना सकते हो? क्योंकि आपने ये मिड पॉइंट लिया तो ऑब्वियसली वो सी और इसको तो टच करेगा ही ना, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट था, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा ना बेटा, ठीक है? समझ में आई बात? आप सबको क्लियर है? पक्का? अब ये रूट एक्स क्यों रिप्रेजेंट करता है उसकी बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये रूट एक्स रिप्रेजेंट करता है, व्हाई डज इट रिप्रेजेंट रूट एक्स, व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग रूट एक्स, दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग रूट एक्स, रिप्रेजेंटिंग रूट एक्स, इसकी बात करते हैं। ध्यान देना, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये एक्स लेंथ लिया था ना आपने, लिया था ना एक्स लेंथ, फिर ये लेंथ लिया था 1, ये मिड पॉइंट लिया था, ये मिड पॉइंट लिया, मतलब ए से ये लेंथ हो गई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, हुई कि नहीं हुई? ये बनाया सेमी सर्कल, ये बनाया सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? x प्लस 1 बाई 2। अब जरा ध्यान देना, यहां से बनाया परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 1 बाई 2, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ना, इफ दिस इज रेडियस दिस इज ऑल्सो रेडियस। ये लेंथ कितनी हो गई बेटे? O से B तक की लेंथ कितनी हो गई? ये पूरी लेंथ कितनी थी? x प्लस 1 बाई 2।
ओ से बी की लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितना बचा? x प्लस 1 माइनस 2/2, x माइनस 1/2। ओ से बी की लेंथ आ गई x माइनस 1/2। यहां तक पहले समझ में आता है? दोबारा सुनो, मैंने बोला ये x प्लस 1 है, तो ये आधा कितना हो गया? x प्लस 1/2। मतलब ये जो सेमी सर्कल बनाया इसका रेडियस कितना हो गया? x प्लस 1/2। तो ये o से m तक भी तो रेडियस ही है ना, तो ये रेडियस कितना हो गया? x प्लस 1/2। पहले इतना बताओ, ये और ये पॉइंट समझ में आता है? ऑनलाइन सबको ये और ये पॉइंट समझ में आता है बेटा? Yes. o से m की लेंथ कितनी आ गई? x प्लस 1/2। अब आ जाओ o से b की लेंथ। बेटा o से c की लेंथ है कितनी? x प्लस 1/2 रेडियस। उसमें से 1 को सबट्रैक्ट कर दूं तो o से b बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि o से b कितना है? o से b है o से c माइनस b से c, OC माइनस BC। OC कितना है? x प्लस 1/2, BC कितना है? 1। एलसीएम लिया, ये बना। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल OBM, OM स्क्वायर इज OB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। यस और नो? OM स्क्वायर इज OB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। डालो वैल्यू। BM स्क्वायर निकालना है। BM स्क्वायर हुआ OM स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OM कितना है? OM है x प्लस 1/2। OB कितना है? OB है x माइनस 1/2। इनका स्क्वायर ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लूंगा 4, कितना हुआ? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। एक्सपेंशन करो, ब्रैकेट खोलो। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 4। x स्क्वायर 1, x स्क्वायर 1, ऊपर कितना आया? 4x, नीचे कितना आया? 4, कट गया। b से m का स्क्वायर कितना आ गया? 4। तो सॉरी x, तो b से m कितना आ गया? रूट x। यही तो खेल खेला था कि जो bm है वो कितना आया था? जो bm है वो कितना आया था? रूट x आया था। उसी को ही तो हमने आगे एक्सटेंड कर दिया था, क्योंकि हमने जब सर्कल सेंटर इसको लिया, ये रूट ऑफ 9.2 है तो ये भी रूट ऑफ 9.2 कैसे बना? ये सेमी सर्कल बनाऊंगा तो ये भी रेडियस बराबर आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आई बात? समझ में आई बात? दोबारा स्टेप समझो। मैंने क्या बोला? आपको जो भी दिया हो, आपको जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना हो, एक बार रीकैप। मैंने बोला जो भी दिया हो, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना हो, पहले उसको प्लॉट कर दो, फिर उसमें इसको A पॉइंट लो, इसको B पॉइंट लो। दूसरा स्टेप, इसमें 1 जोड़ दो, C पे पहुंच गए। अब A और C का मिड पॉइंट निकाला, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, सेमी सर्कल बना दिया, जैसा भी बने। O सेंटर और ये रेडियस कंसिडर करके सेमी सर्कल बना दोगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद B से परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे। M पॉइंट आ गया, ये हो जाएगा रूट x। अब आगे इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉटिंग करोगे? नंबर लाइन पे इसको आगे खींचो, B सेंटर, BM रेडियस, इसको प्लॉट करो। ये आ गया रूट x। तो इसको 0 लिख लो, ये 1 हो गया, ये पॉइंट हो गया रूट x, ये लेंथ हो गई रूट x। हाँ जी बेटा बोलो। सर जो m से आप बनाएंगे रूट x की तरफ, सर उसमें से कम पास करेंगे बेटा O पे सेंटर, M तक, O से M जितनी ये लेंथ है बेटा उतनी इधर लेके जानी है, तो कंपास उतनी खोलोगे ना। ये क्या मतलब होता है? ये लेंथ है, आप ऐसे खींचते हो तो इस पॉइंट से सेम बराबर लेंथ आती है ना बेटा। तो आपने ये लेंथ को अगर इधर ट्रांसफॉर्म करना है तो ये खोला और इसको इधर ऐसे बना दिया, तो ये जो लेंथ होगी ये रूट एक्स आ जाएगी। ये रूट एक्स है तो ये भी रूट एक्स आ जाएगा ना। आ गई बात समझ? जी बेटा नहीं बेटा, ये वाला सेमी सर्कल आप कंपास से कैसे, डी से कैसे बनाओगे? वो तो जितना बड़ा डी है उतना ही बड़ा बनेगा। आपको पता है उतना बड़ा डी है आपके पास। डी तो अलग अलग साइज का हो सकता है ना बेटा। कंपास से ही बनेगा सेमी सर्कल का, और कोई तरीका नहीं है। ये सेंटर, ये रेडियस और सेमी सर्कल।
वो कंपास से ही बनेगा और कोई तरीका नहीं है उसका। बेटे तो कंपास को ए पे रखेगा तो सेमी सर्कल कैसे बनेगा? कैसी बातें करते हो यार, सेंटर पे रखते हो ना मिड पॉइंट को, सुई को सेंटर पे रखोगे तभी तो सेमी सर्कल बनेगा। 7th 8th पास हुई है या ऐसे ही टप के आए हो? कंपास ही नहीं इस्तेमाल करना है यार, क्या कर रहा है? आपको यहां से सेमी सर्कल बनाना है, ये सेंटर है तो यहां पे कंपास का वो रखेगा, यहां पेंसिल रखेगा और गोल घुमाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? प्लीज लिख लो इसको, प्लीज ये सारे एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है, अभी ये करो पहले। आज का होमवर्क होगा इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 एनसीईआरटी, ये आज का होमवर्क होगा। इतना लिख लीजिए प्लीज।